ओम नमः पाणिनिकात्यायन पतंजलिभ्यः। ओम नमः शब्दविद्या संप्रदायकर्तृभ्यः। ओम नमः गुरुभ्यः। ओम नमः परमगुरुभ्यः। ओम नमः गोभ्यः। गोभ्यः नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां पुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीं। अभी जो पढ़ा दिया गया याद है? इतिमाये कराणि उत्तरायणानि संज्ञार्थानि तेषामध्यायितः लणमध्ये संज्ञकः। देखो, जो जिस दिन पढ़ाया जाए उसको उसी दिन याद कर दो। एक बाद में जब भार हो जाएगा ना, बेकार हो जाओगे। जैसे ही भार होगा भाई बेकार, उसी काम के लिए नहीं रह जाओ। इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जा रहा है। मंगलाचरण 4-5 दिन पढ़ाए, मंगलाचरण का सब याद हो जाए धीरे धीरे। इति माहेश्वराणि सूत्राणि में एक दिन ले लिया गया कि इति माहेश्वराणि सूत्राणि में जितनी भी बातें बताई थी उतना स्मरण में रहें, उतना याद हो जाए। अधिक क्यों नहीं पढ़ा रहे? एक ही दिन में संज्ञा प्रकरण भी पढ़ाया जा सकता है। संपूर्ण संज्ञा प्रकरण का वाचन अध्यापन कोई भी गुरुजी एक दिन में करा सकते हैं। करा सकते नहीं करा सकते भाई, उनको तो सब तैयार है। जितने भी गुरुजी पढ़ाने वाले हैं पुत्र गच्छति है तिष्ठतु। कोई भी भारतवर्ष में जितने वैयाकरण पढ़ाने वाले हैं, कोई भी वैयाकरण एक दिन में लघु सिद्धांत कौमुदी का संज्ञा प्रकरण आराम से, जो अपेक्षित है, जो आवश्यक है, आराम से पढ़ा सकता है। या ज़्यादा पढ़ा सकता है, बहुत ज़्यादा पढ़ा सकता है। मान लो एक दिन 5-5 घंटा पढ़ाने लग जाए तो बहुत सारा पढ़ा देगा। ऐसे क्षमता वाले हैं जो 8-8 घंटा पढ़ाते हैं, तो पूरा 8 घंटा किसी भी प्रकरण को पढ़ाएंगे तो पूरा पढ़ा डालेंगे। लेकिन पढ़ाएंगे, पढ़ाने से काम नहीं ना चलेगा। जो पढ़ रहा है वो भी तो संभाला है, पढ़ने वाला हो तो उसकी क्या दशा होगी। 40 मिनट 30 मिनट 1 घंटे में ही सांस ऊपर से नीचे होने लगती है। अब 5 घंटा पढ़ा देगा प्रोफेसर तो क्या करोगे? किसी भी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर जो पढ़ाता है तो 5 घंटा किसी विषय पर छात्र को पढ़ा दे एक ही बार बैठ करके, तो क्या करेगा? छात्र बचेगा कि बेहोश होना और पता नहीं क्या क्या होना, सब शुरू हो जाएगा। कुछ पता नहीं चलेगा, एक अक्षर समझ में नहीं आएगा, और ना ही वो पढ़ सकता है, ना ही तैयार कर सकता है, ना कुछ उसको आएगा। ठीक है, इसलिए नियम बना हुआ है 40 मिनट 45 मिनट 1 घंटा ही पढ़ाना है। 1 घंटे में भी 30-40 मिनट ही पढ़ाते हैं, और 30-40 मिनट से ज़्यादा पढ़ा दें तो फिर बचेगा ही नहीं, तैयार ही नहीं होगा। ये अध्यापन काल में वृत्तिष्ठा विलंबिता क्यों कहा गया है कि भाई बहुत धीरे धीरे पढ़ाना है, आराम से। क्यों? क्योंकि तैयार करे छात्र के लिए कहा गया है, गुरु जी के लिए नहीं। गुरु जी को क्या ज़रूरत है? प्रवचन करके निकल जाए, कट जाओ, आनंद करो। तो हिसाब से थोड़ा थोड़ा इजीली पढ़ाया जाता है कि हर दिन उसको अच्छे से तैयार करो। यदि नहीं तैयार किए तो फिर पढ़ाने मतलब है क्या निकला? कक्षा में आने का मतलब क्या है? कक्षा में आने का मतलब है कि हर दिन परिवर्तन होना चाहिए। जितना भी पढ़ाया जाए उतना कम से कम तैयार होना चाहिए, उतने अंश में तो परिवर्तन हो जाए। यदि कक्षा में आने से उस दिन कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, कुछ प्राप्त नहीं हुआ, कुछ ज्ञान नहीं हुआ, कक्षा में आना व्यर्थ है। केवल समय बिताने आए थे, आनंद किए, झपकी लिए, सोए साए, जमाई लिए, कूदे कादे, छेड़ा छाड़ी किए, चले गए। खाली समय व्यर्थ किए बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं। हमको समय व्यर्थ नहीं करना है। क्या मतलब है समय व्यर्थ करने से? दिन भर तो ऐसे ही कूदा कादी करोगे, गेम स्पोर्ट्स का टाइम मिलता है उसमें करो जो भी करना है। पढ़ाई का जो भी 40-50 मिनट मिलता है जो फिक्स है,
उसके अंदर एकदम पढ़ाई सीरियस होती है। जो पढ़ाया जाए उसकी तैयारी, जो पढ़ाया जाए उसकी तैयारी, उसमें कोई ढीलापन नहीं होना चाहिए, तैयारी में ढीलापन नहीं होना चाहिए, तब वो तभी आनंद आता है। बाकी खूब करो, मस्ती करो, खेलो कूदो, जो मन कहे करो, आनंद करो सब, लेकिन पढ़ाई के समय सीरियस। कक्षा जितनी समय चल रही 30 मिनट 40 मिनट एकदम सीरियस, एकदम सावधान, और जो पढ़ाया जाए एकदम तैयार, वो तैयार होना चाहिए। उसके बाद फिर खेलो, खूब खेलो, कुश्ती लड़ो, क्रिकेट कबड्डी, जो मन कहे, जो जो मन में आए सो करो, लेकिन तैयार होना चाहिए। ठीक, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, खाली सोता रहता है। सीरियसली स्टडी को सीरियस दो, एकदम पढ़ाई को सीरियस, पढ़ाई में सीरियस होना चाहिए। छात्र का यही कर्तव्य है, जो भी स्टूडेंट हैं धरती पर, जितने भी हैं स्टूडेंट्स, जितने भी हैं, जितने भी छात्र हैं, उनका एकमात्र कर्तव्य है पढ़ाई के प्रति सीरियस, सावधान। पढ़ाई के समय कोई हंसी मजाक नहीं भाई, पढ़ाई के समय एकदम सीरियस है। हमको इस समय पढ़ने बैठे हैं। हाँ, जब हंसी मजाक का समय है तो करो, जितना आता है हंसी मजाक करो, जितना तुमको खेलने आता है खेलो, जितना तुमको छेड़ने आता है छेड़ो। मतलब हमारा कहने का तात्पर्य है कि जिस कार्य में भिड़ो, जिस कार्य के लिए भिड़ो, ये कार्य करने हम जा रहे हैं, तो उसको पूरा अच्छे से करो, जो है तन मन धन लगा करके एकदम पूरा चकाचक ऐसा करो कि पता चले करके आया है। पढ़ाई कर रहा है 30 मिनट, तो 30 मिनट पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि पता चले कि 30 मिनट पढ़ा है। 1 घंटे पढ़ रहा है तो 1 घंटे पता चलना चाहिए 1 घंटे पढ़ा है। ये नहीं कि कितना पढ़े बोले 10 घंटा, हमारा जो है लड़कवा जो है इतना घंटा पढ़े 10 घंटा, अब आवत का है बोले कब तक, तो अच्छा नहीं आवत, पढ़ता क्या है, वो कुछ नहीं पढ़ता क्या, कल किताब खोल के लगे और सो जाता है। रात भर जो है रात पूरी रात्रि लाइट जलती रहती है और रजाई को ऐसे बना दिया है, लोग दूर से देखते हैं तो लड़का पढ़ रहा है, और करता क्या है, सोता रहता है। हाँ, ऐसे उदाहरण मिले हैं, ऐसे उदाहरण मिले हैं कि 10वीं क्लास में बोर्ड की परीक्षा, जो 10वीं क्लास है तो कोई तत्व नहीं है। बोर्ड मतलब कोई बहुत बड़ा वो है क्या, जैसे पहली क्लास, जैसे दूसरी क्लास, जैसे तीसरी क्लास, जैसे चौथी कक्षा, वैसे बोर्ड कक्षा, कोई वहाँ पर्वत की तरह हो जाता है क्या वो? नथिंग, बोर्ड इज नथिंग, कुछ भी नहीं है। जैसे हमारा टेस्ट है, परीक्षा है, 10 नंबर का टेस्ट होता है, ठीक वैसे ही बोर्ड का है, थोड़ा ज़्यादा नंबर का है। मतलब सामान्य, चाहे घरेलू परीक्षा हो, चाहे बोर्ड की परीक्षा हो, चाहे पृथ्वी के किसी कोने की परीक्षा हो, सारी परीक्षा एक समान होती है, उसमें कोई अंतर नहीं होता है, समझे? सब परीक्षा एक के जैसे। वही प्रश्न आएगा, माहेश्वर जी के कितने सूत्र हैं, भैया 14 हैं, बस। अब चाहे बोर्ड वाला पूछे, चाहे पृथ्वी के किसी कोने से पूछे, किसी से पूछे, पूरे भूमंडल से, पूरी सृष्टि से कहीं भी प्रश्न आएगा, कहीं भी जाके परीक्षा देना पड़े, और उसमें जब यही प्रश्न आएगा कि माहेश्वर सूत्र में कितने सूत्र हैं, तो लिखना ही पड़ेगा 14 हैं। अब चाहे बोर्ड में जाके 14 लिखो, चाहे टेस्ट में 14 लिखो, चाहे घर में 14 लिखो, चाहे आकाश में 14 लिखो, 14 है ना लिखोगे, तो फिर बोर्ड परीक्षा क्या हुई? कोई चमत्कार हुआ क्या? वही मैथ के सवाल हैं, वही अंग्रेजी का सवाल है, वही वेद का आंसर उत्तर देना है, वही व्याकरण के सूत्रों के व्याख्यान करना है। अब चाहे टेस्ट में करो व्याख्यान और चाहे बोर्ड में करो व्याख्यान, वही ना करोगे कि वहाँ कोई विशेष आएगा, हाइड्रोजन बम आएगा क्या वहाँ? नथिंग, कुछ भी नहीं है। ये बे मतलब का जो है अफवाह, बिना मतलब की बातें होती हैं। ऐसी परीक्षा, अरे परीक्षा देना है, वो परीक्षा देना है, कई परीक्षा देना है, जैसे टेस्ट है वैसे वो है। सारी परीक्षा एक समान, इसीलिए सबका नाम क्या है? परीक्षा। बस अगर अंतर होता तो कुछ दूसरा नाम लगते हैं, भैया ये अलग है, वो अलग है, सबका नाम क्या है? परीक्षा। तो जब सबका नाम परीक्षा है तो फिर भेद कहाँ है? किसी भी परीक्षा में कोई अंतर नहीं है। सभी परीक्षाओं को सीरियस लेना चाहिए, सभी में सावधानी होनी चाहिए, सभी में ईमानदारी होनी चाहिए, सभी में समर्पण होना चाहिए, और सभी में लगन होना चाहिए, और सभी में परिश्रम होना चाहिए। ठीक, 10 नंबर का टेस्ट देना है तो उसके लिए भी सावधान, उसके लिए भी तैयारी वैसे ही होनी चाहिए। जैसे बोर्ड का एग्ज़ाम देना वैसे 10 नंबर में ही देना है।
काहे उसको ढीला छोड़े भाई। तो चाहे टेस्ट हो, चाहे घरेलू हो, चाहे बोर्ड हो, चाहे दुनिया कहते हैं भाई बड़ी बड़ी सुरक्षा है। अरे सुरक्षा क्या, इसमें सुरक्षा है? सुरक्षा क्या करेगी भाई? जब हमको ईमानदारी से, परिश्रम से, सच्चाई से हमको परीक्षा देना है तो सुरक्षा क्या? अग्निकुंड के अंदर बैठा दो तो भी वही लिखेंगे, धरती कहीं कुछ कोने में बैठा दो तो वही लिख के आएंगे, सुरक्षा रखो तो भी वही लिख करके आएंगे, नहीं लिखो तो भी वही लिख करके आएंगे। हमको क्या फ़र्क पड़ता है? वो तो उनके लिए सुरक्षा व्यवस्था, चाक चौकसी, मतलब चौकबंदी और जो घेराबंदी और ये प्रशासन और ये कैमरा और ये जितने कितने लिए सब चोरों के लिए है, बदमाशों के लिए है केवल ये सब। वास्तव में ईमानदारी से जो परीक्षा दे रहा है उसके लिए किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। ठीक, ये जितनी चीज़ें हैं, ये जितना आडंबर है, ये जितना कुछ हुआ रहा है, केवल बदमाशों के लिए। केवल जो ईमानदारी से परीक्षा नहीं देते हैं, चोरी करते हैं, नकल करते हैं, बदमाशी करते हैं, दुष्टता करते हैं, केवल उन सब के लिए है बस। ईमानदारी से परीक्षा देने वाले के लिए धरती पे किसी भी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। तो ईमानदारी दिखाओ जो है, ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। ईमानदारी से जो है, ईमानदारी से कर्तव्य का पालन होना चाहिए। छात्र हो, विद्यार्थी है तो विद्यार्थी का कर्तव्य पालन करें, अध्यापक है तो अध्यापक का कर्तव्य पालन करें, कोशिश करें। ठीक है, मान लो दुर्भाग्य से नहीं पढ़ पाया, नहीं कोई मिला पढ़ाने वाला, या जितना मिला, जितना तैयार कर पाया, अध्यापक का भी यही है, तो कम से कम जितना आ रहा है और उसको ईमानदारी से पढ़ाए, प्लस उसको बढ़ाने का प्रयत्न करें कि जो भी गलती है हमारी, जो भी हमारे अंदर कमियां हैं उसको हम सुधारें। अध्यापक का भी कर्तव्य है, वैसे छात्र का भी कर्तव्य है कि पढ़े, बढ़िया से पढ़े, तैयार करें। तो अगर सब अपने अपने कर्तव्य का पालन करें ना तो समस्या ही नहीं होगी। सारी समस्याओं का एक ही निदान है, ईमानदारी से कर्तव्य पालन करिए और आनंद करिए। समझ में आया? अगर पूरी सृष्टि और पूरा ब्रह्मांड अगर अपने अपने केवल कर्तव्यों का पालन करे तो संसार में किसी भी समस्या का कोई रास्ता ही नहीं रह जाएगा। संसार की सारी समस्याएं डिलीट हो जाएंगी। लेकिन समस्या यही है, कर्तव्य पालन न करके केवल बदमाशी कर रहे हैं। ठीक, इसीलिए समस्या उत्पन्न हो गई। अब तुम लोगों को भी समस्या क्या है? क्यों नहीं तैयार हो रहा है? बदमाशी, ईमानदारी से पढ़ना नहीं है। समय जब कह दिए कि 8 बज गए, 8 बजे मतलब होता है 7:55, कक्षा में 8 बजे मतलब होता है 7:55 में तो यहाँ पर उपस्थित रहो। साफ सफाई, झाड़ू पोछा जो भी करना है करो समय से। किसने रोका है? यहाँ थे, वहाँ थे, ऐसे थे, मोटे थे, पतले थे, दुबले, क्या मतलब है इसका? इसे बहानाबाजी, बेकार की बात है। सीधा मतलब है 8 का मतलब 7:55 बस। मेरी भी पूरी कोशिश रहती है कि 8 बजे पूरा उपस्थित हूँ। इसलिए तो 5 मिनट पर 2-4 मिनट इधर उधर आता हूँ कि सारे बैठ जाएं आराम से, क्योंकि वहाँ जाने पर जब उछलने कूदने लगते हैं तो फिर वो अच्छा नहीं लगता, फिर इच्छा होती है ठोकने की, दे दें एक आध। इसलिए मैं 2-5 मिनट विलम्ब से आता हूँ कि सब बैठे मिलेंगे, ताज़े ताज़े सब आनंद से जो। और यहाँ लगते हैं जब आते हैं तो खट शुरू होता है। नहीं, ये सब पहले से होना चाहिए। मेरे आने का मतलब मैं 8 बजे आऊँ तो एकदम सब बैठे, शांति, अपने अपने स्थान पर ही खड़े हों, कहीं भी न खड़े हो जाएं। जिसका जो स्थान निर्धारित है वहीं खड़ा, जिसका जो पढ़ना है बैठा हुआ वहीं बैठे। ठीक है, लगे कि पढ़ने की इच्छा है और नहीं इच्छा है पढ़ने की तो छोड़ो, आनंद करो। क्या होना है बिना मतलब का समय बर्बाद करने से? दूसरा काम करें। 36 काम पड़े हुए, समय थोड़े है हमारे पास, खुद हमको पढ़ाई करना है। मैं खुद पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं कोई बहुत विद्वान नहीं हूँ, मैं भी छात्र ही हूँ, स्टूडेंट। आई एम स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी, कोई ज्ञानी नहीं हूँ, कोई विद्वान नहीं हूँ। मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ। मैं भी कुछ सीखना चाहता हूँ, मुझे भी कुछ आ जाए, इसके लिए प्रयास कर रहा हूँ। समझ में आया? हमारे पास समय नहीं है, पढ़ने के लिए समय कम पड़ रहा है। बिना मतलब का समय क्यों बर्बाद करेंगे? तुम लोग भी आनंद करो, हम भी आनंद करें। ठीक, समझ में नहीं आ रहा है? ईमानदारी पढ़ोगे, पढ़ाएंगे, फिर चले जाएंगे, फिर यहाँ से नहीं रुकेंगे। गमिष्यामि वाहनम स्वीकृत्य। कोई विचार किसी से हमको पूछना नहीं, परम स्वतंत्र। समझ में आ रहा है?
हाँ, राजा रामचंद्र जी वाला मामला है। स्वयं निर्णय और स्वयं गमन। इसलिए सावधानी से ईमानदारी से पढ़ोगे तो पढ़ाएंगे, रुकेंगे तो जब तक मन लगेगा, नहीं पढ़ोगे तो आनंद नहीं आएगा। चलो कहाँ पहुँचे थे? लणवंदे संज्ञा कहा। लण सूत्र में जो ला में आ है उसकी भी संज्ञा होती है। उसकी संज्ञा क्यों की गई? अप्रत्याहार बनाने के लिए उसकी संज्ञा की गई। तो उसका दो प्रयोजन है। लणसूत्रस्थस्य अवर्णस्य प्रयोजनद्वयम्। लण सूत्र में स्थित जो आकार है उसका दो प्रयोजन है, एक तो उच्चारण है और दूसरा संज्ञा है। इस संज्ञा करने के कारण संज्ञा किस लिए की जा रही है? प्रत्याहार निर्माण के लिए। प्रत्याहार निर्माण के लिए। वो प्रत्याहार कौन सा है? जिसको एक प्रकार से रा प्रत्याहार कह दिया जाता है। क्योंकि रा आ अलग, एक तो समझने के लिए मैंने रा आ बोला, और उस एक प्रकार से उसको आपको उस रा में भी अकार उच्चारणार्थी ही होता है भाई। जैसे हल प्रत्याहार है तो हल में जो हा में आ है वो किस लिए है? उच्चारण के लिए है, कोई उसका और में प्रयोजन तो है नहीं। तो इसलिए इस आ को संज्ञा आ को रा में मिला करके सीधा बोल दिया जाता है रा प्रत्याहार, रा प्रत्याहार, रा प्रत्याहार। ठीक, रा अप्रत्याहार ना बोल करके सीधा बोल देते हैं रा प्रत्याहार, रा प्रत्याहार। उच्चारण वाला भी काम चल जाएगा और संज्ञा वाला भी ऐड हो जाएगा, दोनों ऐड करके एक ही साथ काम चल जाता है। जहाँ उच्चारण के लिए नहीं होता है मदन मोहन, जहाँ उच्चारण के लिए स्वरवर्ण उपलब्ध नहीं है वहाँ तो अलग से आकार को लगाना पड़ता है, और जहाँ पर इत संज्ञा के लिए भी आ चाहिए तो दोनों काम करना है, तो इसीलिए दोनों मिला करके एक ही साथ बोल दिया जाता है हरा प्रत्याहार, रा प्रत्याहार, रा। ठीक, अब आगे देखिए जो है हलंतिम सूत्र है। हलंतिम सूत्र है, सामान्य इसको पढ़ना अलग सिद्धांत कौन स्तर पर आनंद से। हलंतिम में क्या है? हल और अंत्यम, दो तत्व दिख रहे हैं। क्या है कि आगे ही लिख रहे हैं, सीधा लिख रहे हैं, वृत्ति पर ही ध्यान दो। उपदेशे अंत्यम फलित स्यात्। उपदेशे अंत्यम फलित स्यात् मतलब होता है सीधा, सामान्य अर्थ है सूत्र का, सीधा साधा। उपदेश में जो अंतिम हल उसकी संज्ञा होती है। हल क्या है? हल जो है व्यंजन का पर्याय पद है एक प्रकार से। हल एक प्रत्याहार है। हल प्रत्याहार में सारे के सारे व्यंजन वर्ण आ जाते हैं। इसलिए व्यंजन का पर्याय भी इसको कह दिया जाता है। व्यंजन का पर्याय क्या है? हल। और स्वर का पर्याय क्या है? अच। अच माने स्वर और हल मतलब व्यंजन। हल में पूरे जो तुम्हारे 63 जो 33 जो व्यंजन वर्ण है उस टोटली जो है उसके अंदर आ जाते हैं सारे। हल में हल प्रत्याहार के अंतर्गत सारे व्यंजन वर्ण आ जाते हैं। उपदेश में जो हल, उपदेशे अंत्यम, उपदेश में जो अंत्यम हल है। अंत्यम का अर्थ बताइए, पहले बता दिया था। अन्ते भवः अंत्यः, अंत्यम है, अंत्यम हल वर्ण, हल का विशेषण है ना हल, अंत्यम हल। अंत्यम हल माने अंत में जो स्थित हल। उपदेश में, उपदेश अवस्था में। अब उपदेश अवस्था क्या होती है, इस पर बहुत सारा विचार है। सामान्य रूप से यहाँ पर लिख रहे हैं कि उपदेश क्या चीज़ है, यहीं पर लिख रहे हैं ये उपदेश आद्योच्चारणम। उपदेश आद्योच्चारणम क्या लिख रहे हैं? जो आद्य उच्चारण है, आद्य उच्चारण जो है उसी को क्या कहते हैं? इसका आद्य उच्चारण भाई साहब, सभी का आद्य उच्चारण का कहा नहीं, सभी का आद्य उच्चारण नहीं। व्याकरण के त्रिमुनि प्रसिद्ध हैं। कितने? कौन कौन प्रसिद्ध है? पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, ये 3 मुनि प्रसिद्ध हैं, त्रिमुनि। तो
आद्य उच्चारण किसका लिया जाएगा? कहा इन तीनों का, पाणिनि, कात्यायन और पाणिनि जी का लिया जाएगा, कात्यायन जी का लिया जाएगा और पतंजलि जी का लिया जाएगा। ये तीन महापुरुष हैं व्याकरण के। इन तीनों के द्वारा रामानंद, हाँ, इन तीनों का जो आद्य उच्चारण है, इन तीनों का जो प्रथम उच्चारण है, उसी को क्या कहेंगे? उपदेश। उसी को क्या कहेंगे? उपदेश। तो इसमें बहुत सारे विषय चर्चाएं हैं, तो वो सब चर्चाओं पे हमें नहीं जाना है, हमें सीधा जाना है उपदेश आद्य उच्चारणम माने प्रथम उच्चारण। और प्रथम उच्चारण किस प्रकार का प्रथम उच्चारण? तो इसके लिए छोटी सी परिभाषा, आद्यत्व की परिभाषा छोटी सी लिख लो, जो है आद्यत्वंच लिखो, एक छोटी सी परिभाषा लिख लो उपदेश का। आद्यत्वंच, आद्यत्व क्या है इसमें? आद्यत्वंच अज्ञात, स्वस्वरूप, अज्ञात स्वस्वरूप ज्ञापकोच्चारण विषयत्वम। अज्ञात स्वस्वरूप ज्ञापक, अज्ञात स्वस्वरूप ज्ञापक उच्चारण, ज्ञापकोच्चारण, अज्ञात स्वस्वरूप ज्ञापकोच्चारण विषयत्वम। पूरा एक लाइन में को इसको अज्ञात स्वस्वरूप ज्ञापकोच्चारण विषयत्वम, अज्ञात स्वस्वरूप ज्ञापकोच्चारण विषयत्वम। ठीक है, अज्ञात स्वस्वरूप ज्ञापकोच्चारण विषयत्वम। अज्ञात स्वरूपोच्चारण विषयत्वम। नहीं ठीक है जो लिखा है, तो लिखा सीधी सी बात है, ध्यान दो यहाँ पर। जो अज्ञात स्वरूप है, मतलब जिसका स्वरूप पहले जो है अज्ञात था, ठीक, ज्ञात नहीं था, ज्ञान का विषय नहीं था। जैसे धातु का जो अपना स्वरूप है वो पहले क्या था? अज्ञात था। जो सूत्र है उसका स्वरूप जो है पहले तो ये सारे हलंत्यम, आद्रंत्यन, संहिता, ये सारे सूत्र पहले थोड़े थे, पाणिनि जी ने बनाए ना। रचना किसकी है? आयुष, पाणिनि जी ने बनाया, तुमने बनाया? नहीं, पाणिनि जी ने बनाया, तुमने नहीं बनाया। तो इसलिए जो है पाणिनि से पहले अज्ञात स्वरूप था, ज्ञात स्वरूप नहीं था ये। अज्ञात स्वस्वरूप में उसका स्वरूप, किसका स्वस्वरूप है? हल का, सूत्र का, सबका स्वरूप है स्वस्वरूप, उसका अपना स्वरूप, उसका ज्ञापक, उसका बोधक, अरे हल इस प्रत्याहार का बोधक, बोधक जो उच्चारण है, बोधक जो उसके स्वरूप का ज्ञान कराने वाला जो उच्चारण है, सूत्रों के स्वरूप का ज्ञान कराने वाला जो उच्चारण है, उस उच्चारण का विषय कौन बनेगा? सूत्र। सूत्र का उच्चारण करेंगे तो सूत्र के उच्चारण का विषय कौन बनेगा? सूत्र बनेगा। धातु का उच्चारण करेंगे तो धातु बनेगा, प्रत्यय का उच्चारण करेंगे तो प्रत्यय बनेगा। तो प्रत्यय ही विषय बनेगा। प्रत्यय क्या बनेगा? और जो विषय बन गया उसमें विषयत्व रहता है। विषय में विषयत्व रहेगा, अपने आप रहेगा, नहीं रहेगा? विषय में तो विषयत्व रहेगा, तो अपने आप ये लक्षण उसमें आ जाएगा सब में। कि किस में आएगा लक्षण? धातु में आएगा। किस में आएगा? सूत्र में आएगा। गण, गुणादि, वाक्य, लिंग, एक कारिका भी है ना, धातु सूत्र गण गुणादि वाक्य लिंग आगम प्रत्यय आदेश उपदेश, ये सारे के सारे उपदेश हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? अब ऐसे यहाँ पर और भी चर्चा आती है क्या, और बहुत सारी गंभीर चर्चा हो जाएगी कि वास्तव में धातु कहने की आवश्यकता नहीं है। जब गण कह दिया तो धातु भी गण तो है, वादी गण, दादी गण, ज्योत्यादि गण। गुणादि भी क्या है? सूत्र तो है, सूत्र प्रत्यय, तो उसी में वो सब भी आ जाएंगे। गुणादि कहने की क्या जरूरत है?
हाँ, ऐसी सारी बहुत सारी बातें विचारों सब विशेष है और बात के विषय। सिद्धांत कौमुदी पढ़ना तब सीखा। अब यहाँ सीधा मामला है, यहाँ पर सीधा उपदेश क्या है, जो स्वरूप अज्ञात था उसका जो ज्ञापक उच्चारण है वही आद्य, वही आद्य उच्चारण है। ठीक, प्रथम उच्चारण पाणिनि कात्यायन पतंजलि के द्वारा जो प्रथम उच्चारण किया गया धातुओं का, सूत्रों का, प्रत्ययों का, आगमों का, आदेशों का, इससे वो सारे के सारे क्या हैं, उपदेश अवस्था में विद्यमान तत्व है। वही उपदेश है, सब क्या है हाँ, उपदेश में स्थित वही है, उपदेश में स्थित वही है। भाई उन्होंने प्रथमोच्चारण किया तो उच्चारण के सारे विषय बने। यहाँ पारिभाषिक है उपदेश शब्द ना, उपदेश शब्द क्या है, मदन मोहन, उपदेश शब्द पारिभाषिक है। कैसे तैयार होगा बताओ, है समाधि अभी नहीं लगाई जाती, समाधि अग्निहोत्र के समय लगाओ, जब करते हुए गायत्री मंत्र जब उसी में समाधि लगा तुरंत कर सकते। अज्ञात अब इसी ये जो लक्षण है सभी में घटेगा। जैसे मान लो सबसे पहले मोबाइल का जिसने आविष्कार किया उसका उपदेश माना जाएगा, वो भी उपदेश होगी। जिसमें भी जितने भी प्रथम बार जितना भी होगा वो सबका सब उपदेश वही है वास्तव में। उपदेश कोटि में ही सारे आएंगे। मोबाइल का सबसे पहले उपदेश किसने किया, पंखा का सबसे पहले उपदेश किसने किया, हवाई जहाज़ का प्रथम उपदेश किसने किया, ट्रेन का पहले जो उसी को आविष्कारक माना जाता है ना। हाँ वही सब मामला है यहाँ पर भी। तो इन सब सूत्रों के और प्रत्ययों के आगमों के आविष्कारक कौन है, पाणिनि जी, कात्यायन और पतंजलि जी हैं। तो उनका जो उपदेश है और उस उपदेश में जो अंतिम हल है, उस उपदेश में जो अंतिम हल है, उस अंतिम हल वर्ण की, उस अंतिम हल वर्ण की क्या होती है, उपदेशे अंत्यम उपदेशे विद्यमानम, उपदेश अवस्था में जो विद्यमान उपदेश, जो उपदेश कहलाएगा, उपदेश पद से जिसका ग्रहण करेंगे। उपदेश पदवाच्य जितने भी हैं, उपदेश पदवाच्याः यावन्तः सन्ति, उपदेश पदवाच्य जितने भी हैं, चाहे वो धातु हो, चाहे वो सूत्र हो, चाहे वो गण हो, चाहे गुणादि हो, चाहे वाक्य हो, लिंगादि बोधक प्रत्यय इत्यादि हो, जो भी हैं सब, हैं वाक्य लिंगानुशासन आगम प्रत्यय जितने भी ये तत्व हैं सब, अब वो सारे के सारे क्या हैं, जो भी उपदेश हैं, उपदेश पदवाच्य जितने भी हैं वो सारे के सारे उपदेश हैं। और उपदेश में अंतिम जो हल है, अंतिम जो हल वर्ण है, उस अंतिम हल वर्ण की क्या होगी, उपदेश में अंतिम हल वर्ण की स्पष्ट हो गया अर्थ सूत्र का। इसमें अंतिम हल वर्ण जो भी मिलेगा उसकी संज्ञा करना है। हाँ, इत संज्ञा होती है, इत संज्ञा में उनका इतनाम पड़ जाता है। इसका फल क्या है, इत संज्ञा का आगे पता चलेगा, आगे सूत्र आ रहे हैं वहीं पर हम जानेंगे। ठीक है, इतना पर्याप्त है, इतना भी लक्ष्यदान कौमुदी स्तर पर तैयार कर लोगे तो आगे इससे जो है पढ़ाई वो सिद्धांत कौमुदी पर अच्छे से समझ में आएगी। है कोई दिक्कत नहीं, बस पर्याप्त। आगे देखो, अब यहाँ पर उपदेश आद्य उच्चारण भी हो गया। आद्य उच्चारण पाणिनि कात्यायन पतंजलि का जो प्रथम उच्चारण है, हाँ, जो स्वरूप पहले सबका स्वरूप अज्ञात था, प्रत्यय अज्ञात थे, प्रत्यय का स्वरूप अज्ञात था, धातु का स्वरूप अज्ञात था, सूत्रों का स्वरूप अज्ञात था, उसको पाणिनि कात्यायन पतंजलि जी ने उच्चारण करके उसके स्वरूप को ज्ञात कराया, इसलिए सारे के सारे उपदेश कहलाएंगे। इसलिए उपदेश में विद्यमान जो अंतिम हल वर्ण है उसकी संज्ञा होगी, ये सारी बातें होगी। है ना, इतना हमें तो तैयार करना है, ये हमें तैयार होना चाहिए हमेशा, इतना तो तैयार रहे, बाकी ठीक है देखा जाएगा। अब उपदेश आद्य उच्चारण हो गया, सब समझ में आ गया। लेकिन समस्या यहाँ पर एक है, सूत्र जो है क्या है, हलंत्यम है। सूत्र क्या है, हलंत्यम में दो दिख रहे हैं पद, एक हल पद दिख रहा है और एक अंतिम दिख रहा है। वृत्ति में उपदेशे कहाँ से आ गया, उपदेशे कहाँ से आया और इत कहाँ से आ गया है, उपदेशे कहाँ से आया और समस्या है ना आयुष, दो ही तो दिख रहे हैं, हल और अंत्यम। तो कहाँ से आए, कहा भैया पाणिनि व्याकरण में पाणिनि जी ने एक ऐसा नियम बनाया है कि सारे पद सब जगह नहीं ग्रहण किए जाएंगे।
ये नहीं, जितने पद हैं जिनकी आवश्यकता हो उनको हर सूत्र में ग्रहण करें, और हर सूत्र में इस तरह ग्रहण करते चलेंगे तब तो व्याकरण बड़ा विशाल हो जाएगा। तब तो 4000 नहीं 40,000 सूत्र बनाने पड़ेंगे। कितने? 40,000 में हालत खराब है तो 40,000 में क्या होगा? 40,000 में तो पता नहीं क्या क्या होगा। जब अभी अंतिम में स्थिति अलग सिद्धांत कौमुदी में, फिर उसके बाद सिद्धांत कौमुदी, फिर प्रौढ़ मनोरमा, फिर लघु शब्देन्दु शेखर, परिभाषेन्दु शेखर, वैयाकरण लघु परम लघु मंजूषा, वैयाकरण सिद्धांत लघु मंजूषा, आओ भैया भूषण सार, और उसके बाद और विचार महाभास यही है सागर है। तो ये इतना प्रचंडाचार्य सब आए हैं। अब अभी लघुसिद्धांत कौमुदी में जब मूर्छा आ रही है, निद्रा, तंद्रा, मूर्छा, जमाई, याद नहीं होना, बड़ी दुर्गति, ये सब इसी में जब है तो बड़े बड़े में क्या होगा भैया? और जब 4000 सूत्र बना देते हैं, 40,000 सूत्र बना देते हैं, तब क्या होता? तब तो कोई पढ़ता ही नहीं है। अगर 40,000 सूत्र बनाया होता ना पाणिनि जी ने, कोई नहीं पढ़ता। सब कहते भैया व्याकरण है, व्याकरण आपको प्रणाम है, हम कभी नहीं पढ़ेंगे। लेकिन वो तो अच्छा है कि 4000 बनाया है अच्छा है ना। तो इसीलिए पाणिनि जी ने नियम बनाया कि सब जगह सभी पदों का ग्रहण नहीं करेंगे हम। व्याकरण में, सूत्रों में अनुवर्तन और अपकर्षण की परंपरा बना दी, नियम बना दिया। क्या बनाया? क्या नियम बनाया? कि हम पदों का अनुवर्तन करेंगे। क्या करेंगे? और अनुकर्षण करेंगे। अनुवर्तन माने दूसरे सूत्र से ले लेना, दूसरे सूत्र से लेना। अनुकर्षण और अनुवर्तन इन दोनों में क्या करते हैं कि जिस पद की आवश्यकता होती है उस पद को हम दूसरे सूत्र से ले लेते हैं। जो भी सूत्र में पद की आवश्यकता हो वो अन्य सूत्रों से हम उसका अध्याहार कर लेते हैं, तो स्वीकार कर लेते हैं। और स्वीकार करके जो भी हमें अपेक्षित अर्थ है, जो भी हमें वहाँ पर उचित अर्थ का प्रतिपादन करना है, वो अर्थ का हम प्रतिपादन कर देते हैं। जैसे हलंत्यम में हल और अंत्यम 2 ही पद था, हमें 2 पद की और आवश्यकता थी, इसकी उपदेशे की और इत की। तो एक सूत्र है उपदेशे अजनुनासिक इत। उपदेशे अजनुनासिक इत सूत्र के पास गए, कहे भैया उपदेशे दे दो और इत दे दो। दोनों को ले लिया और दोनों को ले करके सूत्र का अर्थ हमने कर दिया उपदेशे अज अनुनासिक। हाँ अरे नहीं, उपदेशे अंत्यम हल। हलंत्यम में अंत्यम हल था ही, अंत्यम हल था ही। उपदेशे भी ले लिया और इत भी ले लिया, इसलिए हो गया उपदेशे अंत्यम हल स्यात्। तो क्रियापद अपने आप आ ही जाती है। एक क्रिया तो अपने आप वहाँ स्वाभाविक रूप से क्रियापद की उपस्थिति रहती है, क्योंकि बिना सत्ता के जो है, बिना क्रिया के कोई तत्व नहीं है। कोई भी पद बिना क्रिया के नहीं हो सकता है। आयुष तुम इधर आ जाओ, यहाँ आगे चलो हैं, तुम यहाँ आ जाओ, तुम भी आगे आ जाओ, यहाँ आगे आ जाओ पसंद करके बैठे रहो यहीं पर। सुनो ध्यान से, कहाँ पर थे हम भैया? वहाँ बताओ कहाँ थे, कहाँ चल रहा था? हाँ, क्रियापद अपने आप आ जाता है। बिना सत्ता के कोई तत्व नहीं है। क्रिया का ही सारा रहस्य है, क्रिया से ही सब कुछ है, क्रिया ही संपूर्ण तत्व है। क्रिया को सब कुछ मान लिया जाता है, इसलिए व्याकरण जो है व्यापार मुक्त विशेषण शाब्दोद ही मानते हैं। हाँ, जो क्रिया में ही सारा है, क्रिया में ही प्रतिक्रिया है, प्रतिक्रिया में ही क्रिया है। क्रिया ही तत्व है असली, क्रिया ही तो माया है, समझे? माया नहीं रहेगी तो ये संसार विश्व प्रपंच खत्म हो जाएगा। क्रिया से ही तो सारा है, इसलिए क्रिया का बड़ा महत्व है। क्रिया ही भगवती है, क्रिया ही सीता जी हैं। आज जानकी नवमी है। हाँ, तो आज भगवती को प्रणाम करो। सभी एक श्लोक बोलो। वंदे विदेहतनया पद पुंडरीकम वंदे विदेहतनया सौरभ समाहृत योगी चित्तम सौरभ समाहृत योगी चित्तम
हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सम्मानशालिपरिपीतपरागपुञ्जम्। चलो सरल सा बोलता हूँ। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनावो, ताके जुगपद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो, जासु कृपा निर्मल पावो। परम परम परमा परम परम पूज्य परम वंदनीय परमादरणीय परम श्रद्धास्पद हैं सब कुछ भगवान की अत्यंत प्रिया भगवती जानकी जी के चरणों में हृदय से प्रणाम करो। माता बुद्धि हमको दें और कुछ हमको आवे जावे हैं। आज भैया प्राकट्य उत्सव आज प्राकट्य क्या बोल रहा है? जानकी जी का प्राकट्य है सीता जी का। जन्म हुआ था। आते जो है बर्थडे है उनका, जन्म दिवस है। आए? क्या बोल रहा है? नवमी तिथि को आदेश देना। नवमी तिथि को हुआ तो इसलिए हुआ और क्या। अब तुम्हारा जिस तिथि में जन्म होगा वही ना मनाओगे उसी तिथि में। अब जानकी जी का नवमी तिथि में हुआ, राम जी का नवमी तिथि में जब राम जी का हुआ तो नवमी तिथि में जानकी जी का वैशाख है, वैशाख शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को भगवती का प्राकट्य हुआ। इसी तरह से जन्मदिन मनाते हैं। और 3 दिन त्रिदिवसीय जन्मोत्सव बनता है श्री अयोध्या जी में, सप्तमी अष्टमी नवमी 3 दिन का, और बड़ा आनंद आता है, समझे। तो इसलिए जानकी जी को श्रद्धा से प्रणाम करिए और आनंद करिए। कहाँ पहुँच गए? तो सूत्रों में जो पद नहीं दिखाई देता है उसे अन्य सूत्रों से ले लिया जाता है, उसी को अनुवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुवर्तन। अब यहाँ अनुवर्तन और अनुकर्षण में ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देना। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से नंबर है सूत्र का। एक सूत्र से एक नंबर से दूसरे नंबर में है तो उसको अनुवर्तन, तीसरे में अनुवर्तन, चौथे में अनुवर्तन। माने एक से आगे से आगे क्रम जाए तो उसको अनुवर्तन बोल देंगे, है ना। और पीछे से लेकर क्या है, चौथे वाले से तीसरे में, पांचवें वाले से दूसरे में, पहले में, तो उसको अनुकर्षण बोलेंगे। ठीक है। तो सब मिला करके ये दोनों चलता है। अनुकर्षण अनुवर्तन की परंपरा व्याकरण में है भैया। तो यहाँ पर जो पद नहीं दिखाई दे रहा था, उपदेशीय पद और इत पद, इन दोनों पदों को हमने उपदेशीय जन्माष्टमी सूत्र से ले लिया और लेकर के हमने सूत्र का अर्थ कर लिया उपदेश अंत्यम। उपदेश में जो विद्यमान अंतिम हल है, हल वर्ण है, उसकी क्या होगी? संज्ञा होगी। और इसी बात को जो हमने अभी का चर्चा किया उसको लिख रहे हैं सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतरात् अनुवर्तनीयम् सर्वत्र। माने सूत्रेषु यण संधि हो गई ना, सूत्रेषु अदृष्टम इति सूत्रेषु अदृष्टम इकुरण सूत्रेण यण संधि हुआ ना। दिख रहा नहीं दिख रहा? हाँ, आगे आएगी संधियों, संधि प्रकरण में पढ़ेंगे। तो सूत्रेषु में सूत्रों में अदृष्टम पदम, जो पद अदृष्ट हैं, सूत्रों में जो पद अदृष्ट हैं, सूत्रांतरात्, अन्यम सूत्र में सूत्रांतरम, अन्यम सूत्रम इति सूत्रांतरम। जो अन्य सूत्र है उसी को क्या बोलेंगे? सूत्रांतर। अन्य सूत्र को क्या बोलेंगे? सूत्रांतर। अन्य राजा राजांतर है, अन्य राजा उसको राजांतर बोलेंगे, उसी अन्य सूत्र उसको सूत्रांतर बोलेंगे। और सूत्रांतर मैंने दूसरे सूत्र से, सूत्रांतरात् से पंचमी लगा दिया, सूत्रांतरात् मैंने दूसरे सूत्र से अनुवर्तनीयम मैंने अनुवर्तन कर लेना चाहिए, ले लेना चाहिए। सूत्र में जो पद दिखाई नहीं दे
उनको दूसरे सूत्रों से संग्रहण करिए, लीजिए उसको, और सूत्र से वो पद लेकर के और सूत्रार्थ करिए। क्या करेंगे? सूत्रार्थ। हाँ, सूत्रार्थ करिए। सर्वत्र अनुवर्तनीयम, सर्वत्र जहाँ जहाँ जिन जिन सूत्रों में आवश्यकता है वहाँ मान लीजिए। अगर ये सर्वत्र व्यवस्था लागू नहीं करेंगे ये बहुत समस्या हो जाएगी बच्चा। इसीलिए छोटे छोटे सूत्र हैं। हलंत्यम, नहीं तो क्या बनता है? उपदेशे हलंत्यमित, इतना बड़ा सूत्र बनता, क्या बनता? उपदेशे हलंत्यमित। बनाना पड़ता ना बड़ा बड़ा सूत्र, चमत्कार करना पड़ता। ये चमत्कार न करना पड़े, बड़ा बड़ा सूत्र बने। सूत्र का लक्षण है कि जो अत्यंत अत्यंत शॉर्ट, अत्यंत संक्षिप्त हो, हैं, अत्यंत शारवत विश्वतोमुखम है उसका मामला। इसका पूरा लक्षण उसने ही रहा। प्रथम पंक्ति सूत्र का लक्षण अल्पाक्षरम असंदिग्धम, बहुत सुंदर। अब राज देखो, इसको याद है। अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत, सारवत होना चाहिए। और विश्वतोमुखम अस्तोभम अनवद्यंच सूत्र याद ही तुम लोग ज्ञानी आदमी हो। देखो इतने बड़े बड़े ज्ञानी बैठे यहाँ हैं क्या, जिसमें सब कुछ हो। अल्पाक्षरम, अत्यंत कम अक्षर हो, अल्प से एकदम सब। अल्पाक्षरम असंदिग्धम, संदेह नहीं रहना चाहिए। और संदेह होगा तो बड़ी समस्या है, क्योंकि व्याकरण का उद्देश्य है संदेह का निराकरण। ठीक, प्रयोजन एक ये भी है कि संदेह बिल्कुल असंदेह हो जाए। क्या? असंदेह, एकदम निर्भ्रांत हो जाए कि रामः ग्रामं गच्छति, यह वाक्य अत्यंत शुद्ध है। इसका निर्भ्रांत तरीके से हम प्रयोग कर सकते हैं। अहम गच्छामि यही बोलना है, तुम पठस यही बोलना है, भवान गच्छति यही बोलना है। इसमें कोई इधर उधर गड़बड़ नहीं होगा। ये असंदेह, ये इसमें जो संदेह होता है कि गच्छति लगाएं, पठती लगाएं, कि केवल गच्छ बोलें, केवल पठ बोल दें, या पठती बोलें, का बोलें, ये सब विभिन्न प्रकार के संस्कृत भाषा संबंधी, संस्कृत प्रत्यय समास आदि संबंधी जितने भी संदेह हैं, सकल संदेहों का अत्यंताभाव कर देता है व्याकरण। व्याकरण क्या करता है? अत्यंताभाव कर देता है, माने सर्वथा खत्म एकदम। और एकदम निर्भ्रांत रूप से बोलता है रामः ग्रामं गच्छति, वृक्षात् पत्रं पतति, अहम गच्छामि, त्वं गच्छसि, भवान पठति। गड़बड़ हो रही, गड़बड़ मत हो। वाक्य रचना फिट रखो भाई, बहुत जरूरी है वाक्य रचना है। तो इस तरह से हलंत्यम सूत्र पूर्ण हुआ। हलंत्यम उपदेशे अंत्यम, हाँ, उपदेशे अंत्यम हलिस्यात्, उपदेशाद्योच्चारणम और सूत्रे स्वदिष्टम पदम सूत्रांतरादिवर्तनीयम सर्वत्र। ये हो गया। मंगलाचरण करके विराम करेंगे, कल से पढ़ेंगे बढ़िया से, है ना। आज बहुत समय इधर उधर प्रवचन में चला गया है। प्रारंभ में तुम लोगों ने डिस्टर्ब किया, उनको बदमाश, उनको अकल ठिकाने आ जाएगी आज से। कल से उनका अकल एकदम टंच रहेगा, जितने आज नहीं है ना। अब जो आज पढ़ाया गया, जो मिला है, वो दोबारा मिलेगा। असंभवम है मृग से जन्म, प्रायः समापन्न विपत्ति काले दियो पुंसामल्य होती। पता नहीं कहाँ का वाक्य है, लेकिन फिर भी अत्यंत प्रसिद्ध है। ठीक, कहते तो है वहीं का, लेकिन पता नहीं है कि है रामायण में है। देखे हो वाल्मीकि रामायण में कहीं देखा है? जब तक न देखा है तब तक कैसे कहे कि वहीं का है? बड़ी समस्या है। हाँ, कहाँ है? नहीं देखी, नहीं देखी, कोई बात नहीं, देखना अभी यही सब देखना है। वाल्मीकि रामायण है, श्रीमद् भागवत महापुराण है, विष्णु महापुराण है, सकल पुराणों को, रामचरित मानस, सकल ग्रंथों को देखना ही है, सब पढ़ना है, सब देखना है। लेकिन अभी इसको पढ़ोगे तभी ना आगे देख पाओगे। इसको जानने के लिए, रामायण को जानने के लिए, रामचरित मानस को जानने के लिए, श्रीमद् भागवत को जानने के लिए, पुराण को जानने के लिए, विष्णु पुराण को जानने के लिए, सारे पुराणों को जानने के लिए, सारे शास्त्रों को जानने के लिए, सब कुछ जानने के लिए सबसे पहले भाषा ज्ञान आवश्यक है। संस्कृत भाषा और संस्कृत भाषा किसके अधीन है? व्याकरण के अधीन है। प्रथम कर्तव्य है व्याकरण शास्त्र पढ़ना। अगर व्याकरण आएगा भैया, कम से कम सभी को, जितने भी पुराणाचार्य हैं, पुराण की कथा कर रहे हैं, जो भी कथा करने वाले हैं, जो भी कर्मकांडी लोग हैं, जो भी संस्कृत से संबंध रखते हैं, उन सबको कम से कम लघु सिद्धांत कौमुदी को संपूर्ण पढ़ना ही चाहिए। संपूर्ण लघु सिद्धांत कौमुदी तो तैयार करना ही चाहिए। कम से कम उच्चारण, संधि, सामान्य समास, कुछ कारक ज्ञान हो जाए, तभी तो कुछ कर पाएंगे। नहीं तो बिना मतलब हवाई फायर चल रहा है।
हवाई फायर नहीं किया जाता है। जैसे पहले किसी भी चीज़ को करने के लिए तैयारी की जाती है। जैसे अब जो है अब आतंकवाद को जवाब देना है, भारत आतंकवाद को जवाब देगा, तो देगा ये क्या मतलब थोड़ा तो फट देना मार दो, ना ना ना, तैयारी ऐसी तैयारी हो कि मान लो 4-6 महीने तक जवाब देना पड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है, समझे। उसी प्रकार से ठोकेंगे, उसी प्रकार से लड़ेंगे। तो सबसे पहले तैयारी, किसी भी कार्य को करने से पहले छोटा मोटा कार्य करना हो तो तैयारी विशाल होना चाहिए, समझे। इतना बड़ा अगर काम करना हो तो तैयारी इतनी होनी चाहिए। 100 रुपये काम करना हो तो कम से कम 1000 रुपये की तैयारी होनी चाहिए, तब जाके वो कार्य हो पाएगा, नहीं तो कार्य बीच में रुक जाएगा। कार्य रुके नहीं, तो किसी भी कार्य को, जो भी संसार में कार्य हाथ में लिया जाए उसको संपन्न किया जाए, चाहे जैसे किया जाए। एक बार हो जाए वो संपन्न, बाद में देखा जाएगा जो भी होगा। एक बार वो संपन्न तो हो। अब जैसे आतंकवाद का सर्वनाश करना है तो एक बार कर दो सर्वनाश, जो भी होगा वो देखा जाएगा एक बार। लेकिन अब ऐसे थोड़े कर दो तुरंत ठोक दो खटखट करना, ना ना, पहले तैयारी, सारा जायजा वायजा लेकर के सारे तैयारी कितनी है, कहाँ कहाँ करना है, कैसे करना है, किसको ठोकना, किसको पीटना, कंप्लीट पूरा तैयारी करके उसके बाद व्यवस्थित अटैक करिए, ठीक। अब जैसे कक्षा में आते हो तो कक्षा में आने के पहले तैयारी, लेखनी पेन चाहिए, कॉपी होनी चाहिए, किताब होनी चाहिए, समय से वहाँ उपस्थित होना चाहिए, सब कुछ तैयारी करके एकदम व्यवस्थित कक्षा में आए। ये नहीं आज पेन लेखनी नहीं है, पेन लेने जाएंगे, कॉपी छूट गई, कॉपी लेने जाना है, किताब रह गया, पता लगा हमारे गुरु जी कपड़े नहीं पहन के आए, पहन के आते हैं। हाँ ऐसे भी हैं, मान लो कुछ बहुत जल्दी में चले आए, कपड़े नहीं पहने, बड़े वो पहने नहीं, पहन के आते हैं, तो चलो भैया कपड़ा पहन के, तो ऐसे नहीं बनना है। पूरे होशो हवास में अच्छे से पूरी तैयारी से कक्षा में आना है, ठीक। मानिषाद प्रतिष्ठा